गुड मॉर्निंग बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 66 जो है चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा में से। तो सबसे पहले आपको ऊर्जा का पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है? सूर्य। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। हमें परमाणु के नाभिक से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ज्वार भाटा से, पवन से, इन सब से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं और ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते ना ही हम उसका विनाश कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, द होल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का होता है। कार्य का मात्रक क्या था? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की -2। ये कैसे आया? जो ऊर्जा होती है वो होती है ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान है उसको किस में मापेंगे? किलोग्राम में। जो वेग है उसे किस में मापेंगे? वेग का जो स्केल है उसे मापेंगे मीटर स्क्वायर सेकंड की -2, इसमें मापेंगे। ठीक है, फिर बात जाती है कि 1 जूल क्या होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार आता है 1 जूल की परिभाषा। 1 जूल, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वो वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वो बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ है। ये ऊर्जा का जो बड़े मात्रक है उसमें किलो जूल का भी उपयोग किया गया है। जो 1 यूनिट होती है वो 1 किलो जूल के बराबर होती है। तो 1 किलो जूल कितने के बराबर होता है? 1000 जूल के बराबर होता है। आगे देखिए ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं भाई, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। ये सारे ऊर्जा के क्या हैं? रूप हैं। किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होते हैं किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा। और किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। जो भी वस्तु मोशन में है उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है m गुणा में g गुणा में h। m होता है मास द्रव्यमान, g ग्रेविटी और h हाइट ऊंचाई। और जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फार्मूला होता है ½ mv²। जो m होता है वो होता है द्रव्यमान और v क्या होता है? वेग होता है। तो ये आपकी वर्कशीट थी, बड़ी ही आसान वर्कशीट थी। आगे इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला है ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। उसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या है? 1 जूल। और ये भी पता होना चाहिए आपको 1 जूल क्या होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे सौर ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अगला है 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। 14.5 किलो जूल को जूल में निरूपित कीजिए। तो निरूपित करने के लिए 1 किलो जूल में कितने होते हैं? 1000 जूल होते हैं। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14500 जूल इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? वो ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत पैदा करने में भी करते हैं। ठीक है, आगे है पवन ऊर्जा का कोई एक उपयोग बताएं। आप सबको पता है जो पवन ऊर्जा होती है उसका उपयोग बड़े बड़े टरबाइनों को घुमाकर विद्युत पैदा करने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट है।